प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। इसमें आपका आता है डिग्री साइन। आपका ये फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। साइन ए का वैल्यू होता है आपका 0 डिग्री का 0 हाफ 1/√2 √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसी तरह इस साइड से इस साइड में ले जाइए, जैसे cos ए 0 डिग्री 1, ये जो 1 था ये आ गया। अब √3/2 इसमें आ गया 33 डिग्री ऑफ cos। जैसे ये वाला आता है आपका, जैसे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, इस तरह से। तो कॉस ए इक्वल टू हाफ √3/2 1/√2 1/2 0 10 ए इक्वल टू 0 का 0 1/√3 1√3 आपका 60 डिग्री 10 60 का √3 और 10 90 का अपरिभाषित। कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का जो वैल्यू है उसका अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पर खाली इसमें क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि इस वाला अपरिभाषित इधर आ गया, तो इसको खाली याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। जैसे हाफ है तो 2/1 1/√2 √2/1 √3 तो 2/√3 और 1 का ऑपोजिट 1 ही होता है। खाली आपका 0 डिग्री को याद रखना है। सेक ए का क्या होता है, 0 का 1। आपका कॉस ए का ऑपोजिट होता है सेक ए। कॉस ए का ऑपोजिट क्या होता है, सेक ए। तो एक का ऑपोजिट 1 होगा 2/√3, इसका ऑपोजिट आपका √2/1 और इसका हाफ का ऑपोजिट 2/1। इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। ये अपरिभाषित याद रखिएगा, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित। कॉट ए का क्या होता है, 0 डिग्री का अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1 और कॉट 60 डिग्री 1/√3 और आपका कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0। कॉट क्या होता है, 10 का ऑपोजिट होता है। 10 का ऑपोजिट क्या है, कॉट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ, तो 3/4 प्लस 1/√3 इंटू √3 कितना होगा 3, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 3 प्लस 1 4 2 2 क्या हो गया आपका 4 4 क्या होगा 4 एलसीएम हो गया 3 प्लस 1 इंटू 4/4 इक्वल टू 1। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 इंटू 1 10 का 10 45 देखिए 45 1 है, प्लस कॉस 30 का है वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इजिकल टू 2 प्लस 0। 3/4 से 3/4 जाएगा तो 0 आएगा, इस तरफ 2। कॉस 45 का 1/√2 होता है सेक 30, आपका 2/√3 कॉसेक 30 2/1, कॉसेक 30 यहाँ पर है आपका 2/1। तो इसी तरह क्या होगा √3 इंटू √3 माइनस 1, इसमें आ गया, इधर आइए 1/√2 इंटू √3/2, 2 प्लस 2 √3 इक्वल टू √3/2 इंटू 2 1। यहाँ √3 1 का एलसीएम कितना हो गया √3,
और √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो भिन्नों का जोड़ जैसे करते हैं 2 + 2 √3, उसी तरह 1/√2 हो गया। ये ऊपर चला गया, ये डिवाइडेड है, यहाँ से क्या है, ये डिवाइडेड है, तो क्या हो गया आपका, या ऊपर चल गया √3, 1/√2 इंटू √3/2 + 2 √3, तो √2 इधर आ गया, इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ √3 बच गया, तो 1 + √3, इसको √3 + 1 भी कर सकते हैं, 1 + √3 बराबर √3 + 1। तो ऊपर नीचे क्या किया, यहाँ देखिए √3 - 1 से गुना किए, ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, अगर नीचे ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो अपने से ले सकते हैं सुविधा के अनुसार। तो यहाँ √3 इंटू √3 - 1, √2 इंटू 2 √3 + 1 - 1, तो a + b इंटू a - b = होता है आपका a + b इंटू a - b = होता है a² - b², तो √3² 3 हो गया, 1² 1 हो गया, तो 2 इंटू 3 - 1, तो यह क्या होगा, 2 × 2 = 4, यहाँ 2 आ गया, 2 × 2 = 4, √2 हो गया, 3 - √2, अब √2 ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 - √6, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू √2 2, 4 × 2 = 8, आंसर, ए वाला आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में है आपका sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। में आते हैं आपका क्वेश्चन 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आपका 5 में है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन 30 का वैल्यू होता है आपका हाफ। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ प्लस टेन 45 का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब 1/1 कर देते। माइनस कॉसिक 60 का वैल्यू होता है आपका साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही आपका इसमें साइन 60 का जो वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो कॉसिक 60 क्या हो जाएगा साइन 60 का ऑपोजिट हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना है आपका सेक 30। तो आपको कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ माइनस कॉट 45 क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि टेन 45 का जो होता है उसका अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट 1 आ गया। ये हो गया। अब इसमें देखिए 2√3 कॉमन गया, 2√3 एलसीएम बना। अब इसमें क्या है √3 हो गया प्लस 2√3 हो गया माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 आ गया। कितना आ गया 4। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बराबर क्या करते हैं यहाँ 2 1 या 2 हो गया 2 हो गया 1 प्लस 2, इसको अलग करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय इसको भी ऐसे करेंगे 2/√3 हो गया प्लस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 बाय 1 2 का 2 एलसीएम। इसका मतलब आपका ये आ गया आपका 3/2 माइनस 2/√3 बाय 2/√3 प्लस 3/2 इक्वल टू आ गया आपका 2√3 यहाँ आ गया 3√3 माइनस 4 -4
डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ऐसे ही होगा 2√3 4 प्लस 3√3। इसको पहले तो 3√3 इसको इधर ला सकते हैं इसको, तो ये जगह आ गया इसको इधर लिया, तो बराबर हो गया आपका काट गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब अपन नीचे क्या करेंगे, आपका -4 वाला से गुना करेंगे। तो 3√3 माइनस 4 स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या हो जाएगा आपका, इस a माइनस बी होल स्क्वायर 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 3 तिरिका 9, 3 9 27, 27 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27 प्लस 16 माइनस 6√3 4 दूना 3 24 6 7 11 43 43 माइनस 24√3 बाय डिवाइड। और 5 वाला उतार देते हैं इधर, क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं 5 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है √3/2 √3/2 स्क्वायर
प्लस आपका 4 सेक 30 डिग्री। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/4 इंटू 4 इंटू 2/√3, 2/√3 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया -1045 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका साइन स्क्वायर 60 कितना होता है हाफ, √3/2, √3/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। इधर आ गया आपका 5 3/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। इधर आ गया 3/4 प्लस 3/4। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 3/4 हो गया। फाइव बाई 4 हो गया प्लस 16/3 कितना होगा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 1 प्लस 3 कितना होगा 4/3 यहाँ 12 एलसीएम हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 3 जा 12, इसके नीचे 1 तो 3 बचा 15 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4/4। 15 और 64 कितना हो जाएगा 79, 79 माइनस 12/1 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 767/12। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर आ गया। अब माइनस 1045 का 1, 1045 का कितना होता है 1 स्क्वायर। इधर साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो हाफ स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। तो 5 इंटू आपका √3 3
3/4 आपका क्या हो, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3/4 प्लस 4 इंटू 2 × 2 = 4 √3 3 -1, तो क्या हो गया आपका cos 60 का होता है हाफ से होता है, क्या होता है आपका हो गया हाफ, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1, 1/4 प्लस 3/4 5/4 प्लस 16/3 1 + 3 हो गया, 4 का 4 एलसीएम गया 1 + 3। इसी तरह आपका 15 आ गया, इधर कितना 4 3 और 1 में एलसीएम कितना हुआ 12, अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 3 5 जा 15 प्लस 64 -12/12 4/4, तो 79 -12/12 67/12। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में है आपका 2 10² 30 डिग्री by 1 + 10² 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा, A 60 डिग्री, B cos 60 डिग्री, C tan 60 डिग्री, D sin 30 डिग्री। टू 10² 30 क्या होगा 2 इंटू 1/√3 स्क्वायर बाय 1 + 1/√3 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 2/2 इंटू 1/3। टेन 30
तो क्या आ गया 2/√3 हो गया 1 प्लस 1/3 इक्वल टू आ गया आपका 2/√3 बटा 3 प्लस 1 हो गया इक्वल 2/√3 इंटू 3/4 3/4 तो आ गया √3 काट गया या √3 आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा इक्वल टू √3/2 इक्वल टू कितना आ गया आपका आ गया sin 60 sin 60 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या आएगा sin 60 डिग्री क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 का 2 नंबर में है 1 माइनस 10² 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10² 1 माइनस 10² 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10² 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1² बटा 1 प्लस 1² इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 0 बटा 2 इज इक्वल टू 0 तो 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी आंसर ए आंसर हो जाएगा ए आंसर ये डी आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन 2 का 3 नंबर 3 में है आपका sin 2a 2 sin a जब a इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री साइन 0 हो जाएगा साइन 0 डिग्री का 0 होता है 0 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 ये आंसर हो गया 4 नंबर। अब क्वेश्चन 4 नंबर 4 नंबर में आपका 2 10 30 2 10 30 बटा 1 माइनस 10² 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 1 माइनस 1/√3
√3 इसका 2/√3 हो गया, 1 - 1/3 हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3 3 - 1/3 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। 2 कट गया, तो क्या हो गया, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री। ऑप्शन में है आपका आंसर। ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ये आपका डी नंबर आंसर है, 1060 डिग्री डी नंबर आंसर। फोर का क्या होगा, 4 का हो जाएगा 1060 सी नंबर होगा। सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में, क्वेश्चन 3 में बता रहा है 10a + b इक्वल टू √3 और 10a - b वन बाय। तो ए और बी का मान ज्ञात करना। टेन ए + b इक्वल टू 10, आपका √3 का वैल्यू होता है 1060 डिग्री। 10a - b इक्वल टू 1030 डिग्री। जब 10 काट गया तो दो समीकरण बना, a + b इक्वल टू 60 डिग्री और a - b इक्वल टू 30 डिग्री। अब समीकरण 1, समीकरण 2। अब ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को
जोड़ने पर क्या हो जाएगा? टू ए इजिकल टू 90 डिग्री, तो ए इजिकल टू 90 डिग्री माइन बटा 2 इजिकल टू 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने से क्या हो जाएगा? बी इजिकल टू 60 डिग्री, तो 45 प्लस बी इजिकल टू 60, बी इजिकल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी इजिकल टू हो जाएगा 50। तो ए इजिकल टू आपका निकला 45 और बी इजिकल टू 50, यही दोनों आंसर बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताए कि निमित्त में कौन कौन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ बोल रहा है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए मान लेते हैं साइन ए इक्वल टू ए 60, अगर इसको 60 लेंगे या 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 60 प्लस 30, तो इधर हो गया साइन 90 डिग्री और इधर हो गया साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का 1 वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा? ये 2 √3 प्लस 1 ये जस्टिफाई नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया? गलत। आंसर क्या है? गलत। 2 नंबर में बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है थीटा में वृद्धि होने से 1 का वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा में वृद्धि होता है साइन आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होता है देखते हैं। 0 आ गया, हाफ, 0 से हाफ बड़ा है, 1/√2 बड़ा है, इससे बड़ा है √3/2, तो क्या है? 1 से छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 से छोटा हो रहा है।
तो वृद्धि नहीं हो रहा है, गलत। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, 0 में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, नहीं, ये भी गलत है। वृद्धि हो रहा है ना, हाँ ये सही है, ये क्या है आपका सही है। जैसे डिग्री में बढ़ रहा है वैसे आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अब कॉस में क्या होगा, कॉस में आपका 0, 30, 45, 60, 90। अब कॉस के साथ क्या होगा, कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1, cos 30 √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 90 माने 0। तो ये घट रहा है, तो cos के टाइम में क्या होगा, अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसी चिन्ह होगा। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, गलत, क्योंकि cos में डिग्री बढ़ने के साथ साथ इसका वैल्यू नहीं बढ़ता, घटता है। अब साइन में क्या है, डिग्री बढ़ने के साथ साथ आपका वैल्यू क्या है, घटता है cos में। तो यह बोल रहा है आपको बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है। अब 4 भी असत्य हो जाएगा, ये गलत। और 5 जो है, 5 क्या होगा, 5 आपका सत्य होगा। क्या होगा, 5 आपका बोल रहा है a 0 डिग्री, तो cot a, यहाँ तो हम 3 और 4 में पता चल गया, 2 और 3 में कि साइन और कॉस का सेम वैल्यू नहीं होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा सेम वैल्यू नहीं होता। यहाँ लिख दीजिएगा अपना, कॉस थीटा सेम वैल्यू नहीं होता है। ये क्या हो गया, गलत। अब 5 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5, a 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। देखते हैं, परिभाषित नहीं, अपरिभाषित है, तो ये सत्य है। क्या है, अपरिभाषित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, गलत हो गया। क्वेश्चन 2 में क्या है, सही। क्वेश्चन 3 में गलत हो गया। क्वेश्चन 4 में क्या हो गया, गलत। क्वेश्चन 5 में सही।